हे रमन, ये बच्चे कहाँ चले गए? वो उन्हें भूख लगी थी, बस कैंटीन गए हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो व्रत रखा था आज। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम थिया है। मेरे पापा यहाँ एडमिट है ना? वो आपके पापा हैं? जी। आइए आइए। ईशु, रमन, तुम भी जाओ। हाँ चलो। पापा कैसे हुआ? क्या हो गया पापा को? कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? क्या हुआ? चिल्लाइए मत, इनको मैंने दवाई दी है, इनको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, आप डॉक्टर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है पापा के बारे में। 2 मिनट दीजिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। क्या हो गया है पापा? ये सब किसने किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? रिलैक्स, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, he'll be fine। कहीं ये बुढ़ा उठ गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बाहर जाके बात करती हूँ। क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? वरना पापा को डिस्टर्ब होगा। बॉस, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेशेंस पेशेंस भुवन, इस सब काम में टाइम लगता ही है। अच्छा हुआ आप लोग वक्त रहते वहाँ पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आजकल पापा छोटी छोटी बात भूलने लगे हैं, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ने में मुझे बहुत घबराहट होती है। पर क्या करूं, काम की वजह से हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती ना। वैसे वो कहाँ हैं जिन्होंने पापा की जान बचाई? जी मैंने उन्हें रोड से उठाया था। तो वो आप हैं। थैंक यू सो मच उनकी जान बचाने के लिए। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जी इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है, मैंने बस अपना फर्ज किया है और मेरी आपके पापा से बात हो गई है। जो भी इनका हॉस्पिटल का बिल है वो मैं पे करूंगा। एक तो आपने मेरे पापा की जान बचाई है और ऊपर से ये बिल। प्लीज, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। देखिए मैंने आपके पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए हैं, सो प्लीज मुझे ये करने दीजिए। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए बिल के बारे में। देखो, आप पैसे वैसे की बातें मत सोचो, आप बस अपने पापा का ख्याल रखो। He really needs you। मिस थिया, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं। थैंक गॉड। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं उन्हें घर ले जा सकती हूँ? इतनी रात को क्यों? आप कल सुबह लेके चले जाओ उन्हें। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं। एक्चुअली क्या है, मुझे काम पर भी तो जाना होता है ना, तो मैं अभी लेकर जाऊंगी तो उन्हें अच्छे से सेटल कर पाऊंगी, नहीं तो पापा खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं एक बार चेकअप करता हूँ। सिस्टर, तब तक तुम डिस्चार्ज की रिपोर्ट रेडी करिए। जी डॉक्टर। ओके सर, मुझे थोड़ी जल्दी है, आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं अभी पूरी कर लेते हैं। ओके, मैं स्टेटमेंट के कागजात तैयार कर लेता हूँ, बस उस पर आपको साइन करने हैं, ठीक है? जी। एक काम करते हैं, आपको घर हम लोग ड्रॉप कर देंगे, है ना? नहीं नहीं, आपने वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ किया है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लीजिए पेपर्स, यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ। मैं सोच रही हूँ आप इतनी रात को लेके क्यों जा रहे हो? अंकल को आराम करने दो ना, अभी तो उनकी आंख लगी है, रेस्ट करने देते थोड़ी देर। नहीं नहीं, अच्छा है ना वो सो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था ना, उन्हें भूलने की बीमारी है। अगर वो उठ गए तो हल्ला मचाएंगे। इशिता जी, रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर, क्या आप मेरे पापा को कैब तक ले जाने में मेरी मदद करेंगी? जी आइए। कुछ अजीब सी नहीं थी ये? क्यों ईशु, सब ठीक तो लग रहा है? अब छोड़ना है, चलो बिल पे करते हैं। ये देख, आ गए वो। थैंक गॉड, मेरा प्लान कामयाब हो गया। ओह गॉड, इस बूढ़े को तो होश आ गया। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रही हो मुझे?
अंकल जी, आपकी बेटी आपको लेने आई है। मेरी बेटी? नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। पापा, मैं थिया, आपकी बेटी। आप मुझसे नाराज हो ना कि मैं आपको लेने क्यों नहीं आई, पर क्या करूं, आप तो जानते ही हो वहाँ अपने पेशेंट को छोड़ के कैसे आती। चलिए अब घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। चलिए ना, घर नहीं, चलते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। रिलैक्स पापा, शायद आपकी भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे घर कोई चलते हैं। भूलने की बीमारी नहीं है। तुम मेरी बेटी नहीं है। छोड़ो मुझे, सिस्टर, छोड़ो। शायद पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है, आप इन्हें सेडेट कर दीजिए। जी, इंजेक्शन लेके आती हूँ मैं। हाँ, जल्दी। थैंक यू। हाँ मॉम, वो लड़की अंकल को ले गई है यहाँ से। हम भी बस निकल ही रहे हैं। ओके, थैंक यू। चलो बिल का पेमेंट हो गया, घर चलें। युग, करण, एक काम करोगे मेरा? ये एक फोटो है, कैब का नंबर है, इसके डिटेल्स निकालोगे? अब ये कैब के नंबर का क्या चक्कर है? ये उस कैब का नंबर है जिसमें वो लड़की अपने पापा को लेकर गई है। ये अब क्या सोच रहे हो तुम, इसकी क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं थी, कोई और थी वो। यार रिशिता, अब तू ये जग्गा जासूस बनने की कोशिश मत कर। यार मुझे नहीं लगा कि वो लड़की उस अंकल की बेटी नहीं है। पता नहीं तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। रमन, आपको पता है मैं सोच समझ के करती हूँ जो भी करती हूँ। हियर आई एम श्योर। रमन, उसने बाहर जाके अपने पापा से कहा कि मैं नर्स हूँ। आप जानते हो हमारा प्रोफेशन कैसा होता है, नर्स। अगर वो नर्स है तो रमन, उसकी सैंडल्स वैसी क्यों थी? मैंने देखा, हाई हील्स पहनी हुई थी वो। कोई भी नर्स हाई हील्स में नहीं घूमती है, वो हमेशा फ्लैट्स में होती है क्योंकि उन्हें बहुत काम होता है, भागा दौड़ी करनी होती है। रमन, कुछ ऑफ था। उसने कहा कि उसके पापा को भूलने की बीमारी है। अगर अल्जाइमर्स होता उन्हें, या ऑनसेट भी होता अल्जाइमर्स का, तो वो अपनी बेटी का नंबर कैसे बता पाते? उन्होंने ही तो इन्फॉर्मेशन दी थी ना अपनी बेटी की। तेरी बात में लॉजिक तो है, लेकिन ये लड़की मिस्टर डिसूजा को क्यों ले जाएगी? उसने बताया वो नर्स थी, नाम थिया। नर्स थिया, नीति की नर्स। रमन, हाँ शिमा, यू आर राइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।